आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। इसमें हम कोल साइज देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़, तो हम देखते हैं कि कोल साइज हम क्यों निकालते हैं, राइट। और कोल साइज हम कितने प्रकार के निकालते हैं, मतलब कितने स्टेज में निकालते हैं। और लास्ट में हम ये देखते हैं कि कितना परसेंट 100% होता है कि नहीं होता है, और जितना केजी लिए हैं वो होता है कि नहीं। ये सब के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है क्या चीज़, कोल साइज हम क्यों निकालते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, पावर प्लांट में जनरली अलग अलग चीज़ होता है। जैसे कि ये बॉयलर होता है, बॉयलर में हम 3 क्या करते हैं, 72 में इसको क्या करते हैं, बमबारी करते हैं। बमबारी करते हैं तो क्या होता है, वो बॉयलर को हीट मिलता है, ठीक है। तो उसको हम मेंटेन करने के लिए उसका अलग से सीव करते हैं, उसको हम मिल फर्नेस बोलते हैं, ठीक। जब बॉयलर से हम पहले, बॉयलर में डालने से पहले हम जो चेक करते हैं उसको मिल फर्नेस बोलते हैं, कि हमारा साइज प्रॉपरली है कि नहीं है। दूसरा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोल माइन से क्या करते हैं, कोयला परचेज करते हैं, जो पावर प्लांट रहते हैं वो। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जनरली 2 साइज में लेते हैं, एक तो -100 mm में, दूसरा -250 mm में। तो क्या होता है, जनरली इसके लिए कोल क्रश करने का क्या करते हैं, पावर प्लांट कोल इंडिया को चार्ज देता है, पर टन जितना भी रहे वो देता है। अगर क्या होता है उसके पास, कोल इंडिया के पास अगर क्रशर खराब हो गया है, जो क्रश नहीं कर पा रहा है, फिर भी क्या बोल रहा है कि मैं क्रश करके कोल भेज रहा हूँ करके, तो क्या करता है पावर प्लांट उसका चार्ज देता है, ठीक है। और इधर क्या करता है, ओवर साइज आ रहा है तो पावर प्लांट को नुकसान हो रहा है। प्लस क्या होता है, जो हमारे पास क्या रहता है, ट्रे खापर रहता है या कोल यार्ड रहता है, उसमें बड़ा बड़ा दिखता है। अब ट्रे खापर हमारा -100 mm या -50 mm का रहता है, तो उसमें ओवर साइज है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कर्मचारी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसका अलग नुकसान हो रहा है, मतलब वहाँ भी पैसा देना पड़ रहा है, यहाँ कर्मचारी भी लगाना पड़ रहा है। वो इसलिए पैसा देता है ताकि उसको यहाँ कर्मचारी नहीं लगाना पड़े, कहाँ पे, पावर प्लांट में। जो ट्रे कपर में पूरा कोयला एक ही बार में अंदर चला जाए बंकर के नीचे, बट ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, हम प्रॉपरली कोल साइज को निकालते हैं। तो कोल साइज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, कहाँ से, माइन से ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या लाते हैं, वहाँ से हम कोयला ट्रक से भर के लाते हैं। अब कोयला ट्रक से भर के ला रहे हैं, मान लो एक ट्रक में कितना आ रहा है, 25 टन, अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 टन आता है, ठीक है। उसमें हम 25 टन को अगर कोल साइज निकालने के लिए देखते हैं तो क्या होता है, ये इस प्रकार से क्या करेगा, खाली करेगा, ठीक है। एक आएगा ट्रक, आएगा ट्रक से क्या करेगा, इसको खाली करेगा। खाली कर दिया, खाली करने के बाद क्या होता है, ये एक हीप जैसा बन गया। इससे हम 3 अलग अलग जगह से क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, कोल साइज निकालेंगे अलग अलग शिप से, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉटम, मिडिल, टॉप। अब ये टोटल हमारा सैंपल कितना है, मान लो 25 टन। इस सैंपल से हमको कितना लेना है, तो 25 kg, ठीक है। ये रहेगा टॉप, ये रहेगा मिडिल, ये रहेगा बॉटम। हमको तीनों अलग अलग जगह से, ताकि हम रेंडमली तीनों अलग अलग जगह से उठाएंगे तो हमको कोल साइज निकालने में आसानी हो जाएगा। अदरवाइज एक ही जगह से निकाले, हो सकता है उसका साइज कम हो सकता है उसका साइज बड़ा हो। इसीलिए हम 3 अलग अलग जगह से निकालेंगे, ताकि हमको पता चल जाएगा कि उसका कितना हो रहा है, राइट। तो इसके लिए हम अलग अलग सिव, अब सिव क्या होता है, एक छन्नी होता है, चलती बढ़ती भाषा में हम क्या बोलते हैं, छन्नी। लेकिन हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, सीव बोलते हैं। सीव का भी अलग अलग साइज होता है, राइट। सबसे पहले हम इसमें क्या देखने वाले हैं, 50 mm का सीव देखेंगे, ठीक है। 50 mm का सीव देखेंगे, फिर हम 25 mm का, फिर 12.5 का, फिर 10 का, फिर 8 का, फिर 6 का, ठीक। और फिर +3.35 का, -3.35 का, +1 का, -1 का। इतना सारा हम सीव देखने वाले हैं। सबको हम कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट आ रहा है। अगर परसेंट 100% है तो सही है, और जितना हमारे पास ओवर साइज आया है उसको जोड़ेंगे। उसको जोड़ने के बाद अगर 25 kg आ रहा है तो वो हमारा सही है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 कॉलम रखेंगे, तीनों कॉलम में अलग अलग जोड़ेंगे। इसके निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइज ऑफ वेट के ऊपर में जो ओवर साइज हमारा है उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100। मतलब हम जैसे कि 25 kg लिए हैं, 25 kg को अगर हम 50 mm में क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं। छानने के बाद मान लो 15 kg नीचे गिर गया, 10 kg को छीन रहे हैं, तो 10 kg हमारे पास क्या होगा, ओवर साइज, ठीक है। तो साइज में क्या करेंगे, 10 करेंगे, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई इंटू 100 हो जाएगा। तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगा, कितना परसेंट हो रहा है ओवर साइज, तो हमारा 40%, ठीक। इसको मैं निकाल के अभी बताऊंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम अलग अलग क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, कोल साइज निकालते हैं, राइट।
सीयू है, सीयू का साइज लिख देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 50 mm का क्या, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा हम अलग अलग सीयू से क्या करने वाले हैं, कोल पास कराने वाले हैं। तो हमारे पास कितने साइज का सीयू है, साइज अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 50 mm का सीयू रहेगा। सबसे पहले जो हम 25 kg सैंपल लिए हैं, उस 25 kg सैंपल को हम इतना सीयू में क्या कराएंगे, पास कराएंगे। पास कराने के बाद हमारे पास परसेंटेज जो देखेंगे वो 100% होना चाहिए और जो वेट है वो 25 होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल साइज निकल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास 50 mm का सीयू है, आप फोटो में देखते सकते हैं। ठीक, फिर 25 mm का सीयू है, फिर 12.5 mm का सीयू है, फिर 10 mm का सीयू है, फिर 8 mm का सीयू है, फिर प्लस 3.35 का सीयू है। उसके बाद हमारे पास माइनस 3.35, इसी को हम 72 मेष बोलते हैं। यहाँ से हमारा मिल फर्नेस चालू हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ से हमारा क्या होता है, मिल फर्नेस। ये बॉयलर के साइज को निकालने के लिए काम आता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.35 माइनस में हो जाएगा प्लस 1 mm माइनस 1 mm। ये तीनों साइज को याद रखिएगा, तीनों साइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ट्रे कॉपर है उसमें हमारा साइज क्या है, 100 mm है। तो उसमें कोयला क्या हो जाता है, ऊपर रह जाता है, जिससे हमारा कोयला पूरा 100% नीचे बंकर में नहीं जा पाता। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा मेन पावर लगाना पड़ता है। जबकि हमने क्या किए हैं, कोल इंडिया को क्रश करने के लिए पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर भी हमारे पास ओवर साइज आ रहा है। इसी को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हमारा कोल सही से क्रश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जो पावर प्लांट वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारा साइज इतना परसेंट आ रहा है, कुछ परसेंट छूट रहता है कि इतना ओवर साइज चलेगा। बट कुछ परसेंट से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उसको क्लेम करना पड़ता है कि आपका जो कोल है वो क्रश कोल नहीं आ रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोल का साइज निकालते हैं। अब 25 kg में मान लो मैं जैसे 25 kg लिया, 25 kg को छाना, कितना में ले रहे हैं सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइज ऑफ कोल जो ओवर साइज रहेगा, राइट। ओवर साइज कोल यहाँ पे हम लिखेंगे ओवर साइज। ठीक है, जितना भी हमारे पास ओवर साइज आएगा इस कोण को हम क्या करेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे। मैं अलग अलग 3 कॉलम बना दूंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा समझने में। मान लो मैं 25 kg का क्या लिया हूँ सैंपल लिया हूँ, कितना mm क्रशर में, 50 mm। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोल सैंपल डालने कोल सैंपल डालने के बाद हम लोग 15 kg क्या हो गया, नीचे गिर गया। ठीक, मतलब पूरा क्रश हो गया। 50 mm से नीचे का साइज रहा वो। तो हमारे पास जो सी में बचा वो कितना किलो है, तो 10 किलो है। याद रखिएगा यहाँ पे 10 किलो। ठीक, अब यहाँ पे परसेंटेज देखते हैं, जो परसेंटेज हमारे पास कितना होता है। तो हमारे पास फार्मूला हम क्या बताए हैं, तो फार्मूला को देखते रहिएगा। साइज वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू क्या हो जाएगा हमारा 100। ये हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा जिससे हम क्या करते हैं, मिल फर्नेस भी निकालते हैं, कोल साइज भी निकालते हैं, राइट। तो देखिए हमारे पास 15 kg गिर गया तो हमारे पास ओवर साइज कितना बच गया, 10 kg। ये ओवर साइज ही है, याद रखिएगा ओवर साइज का वेट है हमारे पास, ये 10 हो गया। टोटल हम कितना वेट लिए हैं, टोटल हम 25 kg का सैंपल लिए हैं। याद रखिएगा जो हम सैंपल लिए हो कितना kg लिए हैं, तो 25 kg लिए हैं। 25 हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 100 हो जाएगा। याद रखिएगा, तो यहाँ पे 25 से कम 25 चौक, और यहाँ पे 10 बचा है तो 10 से क्या हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास 40%। याद रखिएगा, ये 40% क्या है, हमारे पास ओवर साइज का परसेंटेज है। याद रखिएगा, अगर मैं 50 mm का सीव लिया हूँ, 25 kg को छाना हूँ, तो हमारे पास कितना आया है ओवर साइज 10 kg। तो इस 10 kg कितना परसेंट है, 25 kg का 40%। मतलब हमारे पास जो हम 50 mm लिए हैं तो उसका ओवर साइज कितना आ गया, 40%। याद रखिएगा, मैं 25 mm का मान लो क्या ले रहा हूँ, क्रशर ले रहा हूँ। क्रशर लेने के बाद हमारे पास कितना केजी बाहर गिर गया, तो हमारे पास मान लो 20 kg नीचे आ गया। ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, ओवर साइज है। टोटल हमारे पास सैंपल कितना है, 25 kg है। इसको आपको याद रखना है। हम छाने हैं, छानने के बाद हमारे पास कितना गिर गया, मान लो 20 kg गिर गया नीचे। हमारे पास जो साइज इस बार कितना साइज है, साइज इस बार हम लिए हैं 25 mm का। 25 mm का साइज को हम अगर 25 kg को गिराते हैं तो गिराने के बाद हमारे पास मान लो 20 kg नीचे आ गया, 5 kg ऊपर, मतलब 5 kg इस बार ओवर साइज। तो इसमें दूसरा में क्या हो जाएगा, 5 kg। तो 5 kg को यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर से नया फार्मूला जनरेट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, ये 25 kg हो गया, राइट। 25 से कम 25 चौक 5 चौक 20, मतलब इस बार हमारा कितना हो रहा है, ओवर साइज 20% का क्या हो रहा है, ओवर साइज आ रहा है। अगर मैं 25 mm का सीव लिया हूँ, 5 kg बचा है, तो हमारे पास जो परसेंटेज रहा है वो कितना परसेंट हो जाएगा,
20%। राइट, इसी प्रकार मैं अलग अलग क्या करता हूँ, साइज का लेता हूँ और हमारे पास अलग अलग ओवर साइज आता है, देखते रहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया है, 25 mm तक कर लिए। फिर हमारे पास 12.5 mm का क्या होता है, सीव होता है। उस सीव में हम क्या करते हैं, 25 kg को हम फिर से छानते हैं। तो छानने के बाद क्या होता है, हमारा साइज अगर देखते हैं, इस बार हमारे पास जो कोल है उसको फिर से क्रश किए। क्रश करने के बाद हमारे पास ये कोल कितना आ गया है, याद रखिएगा 12.5 mm। जो हमारा कोल का साइज है वो हम 50 mm को फिर क्रश किए। क्रश करने के बाद फिर उसमें डाल दिए। अब फिर क्या करते हैं, फिर 25 mm में क्रश करते हैं। 25 mm फिर क्रश करने के बाद हमारे पास जो ओवर साइज रहेगा वो 12.5 में आएगा। तो 12.5 में मान लो हम कितना हमारा ओवर साइज आ रहा है, जो प्रेडिकल किया हुआ है ये डाटा है, याद रखिएगा। तो हमारे पास 3.450 kg आ रहा है, 3.450 kg है, याद रखिएगा। तो अगर इसका मैं परसेंट निकालता हूँ तो कितना आता है, 13.8 आता है। फार्मूला हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला हमारे सब में लगने वाला है, याद रखिएगा। साइज ऑफ वेट इंटू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारे पास, टोटल वेट इंटू 100। ये हमारे पास सब में रहेगा। फिर मैं 10 mm का लेता हूँ तो 10 mm में कितना आता है, 1300 आता है, याद रखिएगा। 1300 क्या आता है, 1.3। ये 1300 ग्राम में हो जाएगा। और केजी में लेते हैं तो 1.3 kg क्या हो जाएगा, ओवर साइज रहेगा। अगर इसका मैं परसेंटेज का देखता हूँ तो 11.6% आता है। राइट, उसी प्रकार अगर 8 mm, ठीक है, 8 mm में क्या होता है, सी में पूरा क्रश करता हूँ। क्रश करने के बाद कितना ओवर साइज देता है, तो 2400 ग्राम। 2400 ग्राम को 2.4 क्या करेंगे, केजी बोलेंगे। ठीक है, अगर उसको मैं क्या करता हूँ, सीव करता हूँ, उसको परसेंटेज निकालता हूँ तो उसका क्या होता है, सीधा आता है हमारे पास 5.2%, याद रखिएगा। फिर हमारे पास +3.3 mm का सीव है, उसको देखते हैं तो 1250 ग्राम हमारे पास क्या होता है, ओवर साइज आता है। और उस ओवर साइज को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करता हूँ तो हमारे पास 5.1% होता है। फिर हमारे पास -3.35 इसको मैं दो अलग अलग जगह से लिखा देता हूँ, जैसे कि हम मिल फार्मिंग से भी देखते हैं, ताकि हमारे पास जो बॉयलर में जा रहे हैं सही साइज में हो। और दूसरा जहाँ से हम कोल स्टार्ट, जहाँ से हम लिए हैं वहाँ से भी देखते हैं। राइट, तो ये हमारे पास अभी तक साइज निकालते हैं। इसी को अगर हम मिल्क फार्मेंस बोलते हैं, तो हम बॉयलर में जाने से पहले हम जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसको हम मिल्क फार्मेंस बोलते हैं। दोनों का फार्मूला सेम हो जाएगा। यहाँ पे जो हम सैंपल लेंगे, सैंपल वेट हो जाएगा, ओवर साइज रहेगा, उसको देखते हैं। तो कितना परसेंट ओवर साइज है उसको देखते हैं। मिनिमम अगर ओवर साइज से ज़्यादा है तो उसको हम क्या करते हैं, जो क्रशर में जाली लगा है उस जाली को हम चेंज करेंगे। फिर जाके क्या करेगा, वो सही साइज होगा, फिर जाके क्या होगा, बॉयलर में जाएगा। राइट, क्योंकि बॉयलर में हमारे पास एक 72 मिस का ही क्या होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में हमारे पास जो कोल है वो जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, उसमें हीट जो एक क्या होता है, पाउडर जैसा ऐसा उसमें छिड़काव करते हैं, तो उसमें क्या होगा, ओवर साइज जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। राइट, ये हो गया हमारे पास। फिर +1 mm है, 1 mm का क्या होता है, 0.09 ग्राम। तो इसका परसेंटेज देखते हैं तो 0.36 होता है। -1 mm का देखते हैं तो 0.16 क्या हो जाएगा, केजी, 0.16 केजी। अब इसका हम परसेंटेज देखते हैं तो 0.64, ये क्या होता है, परसेंट होता है। राइट, अगर मैं इसका पूरा परसेंट निकालता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसका पूरा केजी निकालता हूँ तो ये 25 केजी हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कुल साइज निकालते हैं। ठीक, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कोल साइज हो जाएगा। अब ये हम जो परसेंट देख रहे हैं वो परसेंट देखते हैं कि कितना परसेंट हमारे पास ओवर साइज आ रहा है, कितना परसेंट हमारे पास अंडर साइज आ रहा है। उस हिसाब से क्या करता है, पावर प्लांट वाला कोल इंडिया को क्या करता है, क्लेम करता है। और ये यहाँ पे 3 जो देखते हैं उसको मिल्क फर्नेस के द्वारा भी हम चेक करते हैं। राइट, और यहाँ पे हम इसी के द्वारा प्रिडिक्शन करते हैं कि हमको कौन से शिफ्ट में कितना मेन पावर लगेगा, क्योंकि हमारा साइज आप कोल जो कितना ओवर साइज आ रहा है। राइट, इस प्रकार से अलग अलग हम क्या करते हैं, साइज को निकालते हैं। राइट, तो हम आज क्या क्या देखिए, हम कोल साइज के बारे में पूरा स्टडी किए। तो कोल साइज में हम अलग अलग सीव लिए हैं। राइट, अलग अलग ये हमारे पास इतने प्रकार का हमारे पास कोल सीव है। छन्नी बोलते हैं, लेकिन हम टेक्निकल भाषा में कोल सीव बोलते हैं। राइट, तो ये हम अलग अलग सीव लिए हैं, अलग अलग हमारे पास ओवर साइज आया है और अलग अलग परसेंट आया है। तो इतना हम क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हैं। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।